एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे साइंस की तरक्की बढ़ रही है, इंसान का प्यार करने का तरीका भी बदल रहा है। पहले तो लड़का लड़की ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट में अपने प्यार की शुरुआत किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, प्यार करने का तरीका भी उतना ही बदलते जा रहा है। अब तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल अकाउंट पर ही अपने प्यार की लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर प्यार करने वालों की लाइफ कुछ ही दिन तक टिक सकती है। जब इस रिश्ते की हकीकत खुलती है तो इंसान मुंह के बल गिर जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पर प्यार करने वालों की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। कितने आईडी तो फेक होती है, इससे लोग बुरी तरह से धोखा खा जाते हैं और कई तो अपने इज्जत को दांव पर लगा बैठते हैं। इनमें से 100 में से सिर्फ 20% ही प्यार सक्सेस हो पाता है, वह भी किस्मत से। और अभी भी टाइम है, सतर्क रहें और सेफ रहें। और आज की कहानी भी मेरी सोशल मीडिया पर प्यार को लेकर ही है और ये कहानी आपके होश उड़ा देने वाली है। अब शुरू करती हूँ कहानी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैं बहुत तेज रो रही थी। गौरव का व्यवहार मेरे साथ इस तरह बदल चुका था, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। कितनी मोहब्बत मैं गौरव से करती थी, मैं तो उसके बगैर मर जाती। लेकिन वे मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था, मुझे यूं दूर भगाता जैसे मैं अछूत हूँ। और मैं उसकी मोहब्बत के लिए प्यासी थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात को भी ऐसा ही हुआ था। मैं गौरव के करीब जैसे ही आई तो जो कुछ गौरव ने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी उसने मेरे साथ। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादलों की तेज गर्जन से मेरा दिल कांप जाता था। गौरव मेरे सामने ही सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। उस पर सितम ये हुआ कि लाइट जा चुकी थी। सामने आंगन में खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी जब मेरे कमरे तक आई तो डर के मारे कांपने लगी थी। बारिश तो यूं हो रही थी जैसे आज हर तरफ तूफान आया हो। डर के मारे बेड की चादर को दबोचना शुरू कर दिया था। काश के गौरव मेरे पास ही लेट जाता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा डर कम हो जाता। वह मुझे अपने आगोश में लेकर मेरे डर को अपनी बाहों में लेकर खत्म कर देता। लेकिन नहीं, वह तो पागल बेदर्दी सा होकर सामने सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने गौरव से मोहब्बत की शादी की थी। ये वही गौरव है जो मेरे खातिर हर एक से लड़ जाया करता था। उसे हुआ क्या था, क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदत बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था कि मुझे अकेला छोड़कर मुझ पर सितम कर रहा था? मेरा सब्र आज जवाब देने लगा था। मैं उठकर सोफे पर गौरव के पास गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जागा था। मुझे देखकर एकदम से उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है तुम्हें? आराम से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है। गौरव मेरी बात सुनकर वो बड़ी परेशान सी आंखों से देखने लगा। तो मैं क्या करूं, बारिश को रोकना तो मेरे बस में नहीं है ना। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास बेड पर तो लेट सकते हो ना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं लेट सकता, उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? यूं मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपने आगोश में भर लो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छोड़कर चले गए हैं। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर किया, मैं उनके लिए तरसता हूँ, तुम मेरे लिए तरसोगी। मैंने कहा, मेरी क्या गलती है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वह इस तरह गुस्से से बोला कि मैं कांप कर रह गई। फिर वह मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? ठीक है। ये कहकर वो मुझे कमरे से बाहर ले आया और बाहर निकाल कर खुले आंगन में ले गया जहाँ बारिश हो रही थी। ये देखकर मेरी जान ही निकली थी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम गौरव? मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। मैं डर से चीख कर कहने लगी, लेकिन वह मुझे घसीटते हुए आंगन में ले आया। तेज तूफानी बारिश में मुझे लाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी परीक्षाएं मैं ही क्यों दूं? आज ये परीक्षाएं तुम दो शीतल।
अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो बताओ आज रात इस बारिश में। ये कहकर मुझे इसी आंगन में छोड़कर अंदर चला गया। आंगन का दरवाजा भी बंद कर दिया और मैं यूं थी जैसे डर से आज ही मर जाऊंगी। ये कौन सी परीक्षाएं थी। पूरी रात मैं इसी तरह बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही कि मैंने गौरव से मोहब्बत की ही क्यों थी। मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया था उससे। तब तो वह भी मेरे खातिर सब कुछ करने को तैयार था। अब इल्जाम सिर्फ मुझ पर ही क्यों। ये समस्या उस टाइम शुरू हुआ था जब से वह लंदन गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मुझे याद आने लगा उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात का 1 बज रहा था और मुझे गौरव की वीडियो कॉल का इंतजार था। जो रात के 1 बजे भी मुझे वीडियो कॉल करता था वह परदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए शादी के बस थोड़े महीने बाद ही उसे मजबूरन लंदन जाना पड़ा। लेकिन वह हमेशा से मुझे रात को 1 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम दोनों पूरा 1 घंटा एक दूसरे से जी भरकर बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पति 1 साल से पहले वापस नहीं लौटेगा। लेकिन आज तो मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली थी। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन गौरव की कोई कॉल नहीं आई थी। कई बार मैंने उसे कॉल की लेकिन दूसरी बेल पर ही कॉल कट कर देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था, गौरव प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन शायद वो मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब सी इच्छा की थी जिस पर मैंने उसे मना भी कर दिया था। वह कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और फिर कभी तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी फालतू बात नहीं मानूंगी। मैंने ये सब शायद मजाक में कहा था, उसे नखरे दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था वह मुझसे नाराज ही हो जाएगा। 2 दिन गौरव की कोई कॉल नहीं आई। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। बार बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफ़ी भी मैसेज पर मांग चुकी थी, लेकिन वह था कि फ़ोन करने को तैयार ही नहीं था। 2 दिन के बाद रात को 2 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है गौरव? गौरव वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कहने लगा, शीतल बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज मुझे 2-4 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। ये कहकर उसने उसके बाद तो मुझे कोई मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे 2-4 दिन जिस तरह बीते थे मैं ही जानती थी। मेरी और गौरव की लव मैरिज हुई थी। हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर मैसेज में हमारी बातचीत की शुरुआत हो गई थी। वही हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भी दिखाई थी, बातें भी की थी। इंस्टाग्राम से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते दीवानगी की सूरत पकड़ लिया था। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। 1 साल हमारी मोहब्बत का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा। उसके बाद गौरव ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। असली फसाद तो उसी टाइम शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया। गौरव के माँ बाप कहने लगे, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं करवा सकते। फिर गौरव की मंगनी बचपन में ही उसकी मम्मी के दोस्त की बेटी से हो गई थी और उसकी माँ उसकी वहीं शादी करना चाहती थी, लेकिन गौरव मेरे खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा कि शादी करूंगा तो सिर्फ शीतल से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन उसके माँ बाप इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, न ही उसके माँ बाप। गौरव मुझसे कहने लगा वह मेरा रिश्ता अकेले ही मेरे घर लाना चाहता है, क्योंकि उसके घर वाले मेरी और तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस फैमिली से मेरा संबंध था वहाँ पर किसी तरह की ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। हमें इतना परमिशन था, अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर शादी करके माँ बाप को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताया कि गौरव के घर वाले इस बात पर राजी ही नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब उसके घर वाले इस बात पर राजी ही नहीं हैं, तो फिर कैसे तुम्हें शादी के बाद वह कहाँ रखेगा। मैंने कहा कि मम्मी, गौरव अच्छी जॉब करता है और उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, वह मुझे अलग रखना चाहता है। कुछ मुश्किलें आई थी, लेकिन इसके बाद मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे, मान गए थे। उन्होंने अपने माँ बाप को कैसे राजी किया ये मैं नहीं जानती। अगले ही दिन मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम ऐसा करो कि गौरव से कहो कि हमसे आकर मिल ले।
मैंने ये खबर गौरव को दे दिया। गौरव दूसरे ही दिन मेरे घर पर मेरे माँ बाप से मिलने आ गया। मेरे माँ बाप ने अच्छी खासी दहेज दी थी और फिर शादी गौरव से कर दी थी। मैं गौरव के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी। बहुत खुश थी। गौरव मुझे बहुत मोहब्बत करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ती थी। मैं गौरव को जरा भी नजर नहीं आती तो मुझे आवाज देने लगता, कहता, शीतल तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा करो। गौरव ने एक ऐसी खबर मुझे सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए हैं और मुझसे नाराज थे, इसलिए ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि वे हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिनमें से ये फ्लैट भी शामिल है। इसलिए हमें जल्द से जल्द ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे माँ बाप की जायदाद थी। मैंने कहा, गौरव अब हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूं। इसलिए मुझे वापस गौरव के साथ मैके आना पड़ा। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ही मेरे माँ बाप कहने लगे कि ऐसी शादियां देर तक नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी बैठाकर खिलाएं? शीतल, हम तुम्हें मायके में बिठाकर नहीं रख सकते। तुम्हारी छोटी बहन भी है, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। ये बात जब मैंने गौरव से कही तो वह कहने लगा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि छोटा मोटा किराए का घर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। जिंदगी तो मैंने भी अपने घर में अच्छी ही बिताई थी, लेकिन फिर भी गौरव के साथ उस एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगी। एक बार गौरव मुझसे कहने लगा कि वह इंडिया में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर ले तो अच्छा है। एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट ले सकेंगे। मैं भी इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने गौरव को लंदन में जॉब मिल गई थी। यहाँ तक कि उसका वीजा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। जिस दिन गौरव को लंदन जाना था, मैं बहुत रो रही थी। गौरव की लंदन में नौकरी लगी थी। वह कहने लगा कि बस 1 साल की बात है, मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूँगा, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। फिर मैं यही जॉब करूँगा और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास लंदन में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। और मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रोई जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था। गौरव के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश कि वे मान जाते तो हमारी जिंदगी भी आसान हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले गौरव कहने लगा कि मैं रोज तुमसे वीडियो कॉल पर बात करूंगा। गौरव की मजबूरी को जानती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा कि मैं लंदन पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। मैं उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज मुझे देना चाहता था। फिलहाल मुझे छोड़कर लंदन चला गया था, लेकिन रोजाना वीडियो कॉल पर मुझसे जरूर बात करता था और मेरा हाल चाल भी लेता था और मुझसे जी भरकर बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गौरव का व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था, क्योंकि 1 हफ्ता बीत गए थे और गौरव सिर्फ मैसेज से ही बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, बस मुझे वह बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में ये शक भी उठने लगा था कि कहीं गौरव मुझे धोखे तो नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वह अपना दिल बहलाने के लिए मुझसे शादी की हो और अब हमेशा के लिए लंदन चला गया था। इस सोच ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही गौरव की वीडियो कॉल आ गई थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वाकई ही बीमार रहा हो। मुझे देखकर कहने लगा, मैं पिछले 1 हफ्ते से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम मुझे बेवफा न समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले शक को उसने जल्दी ही दूर किया था। ये सुनकर मेरा दिल तसल्ली में हो गया था। कुछ दिन तक तो वो मुझसे ऐसे ही बात करता था, फिर कहने लगा, मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ, उसे इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए रोज रोज मुझसे बात नहीं कर सकता। फिर वो मुझसे कम ही बात करने लगा, लेकिन पैसे मेरे अकाउंट में हर महीने भेजता रहा। फिर मुझे घर के खर्चे के लिए कोई भी तंगी ना आए। 1 साल बीतने के बाद वह कहने लगा, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तो ये बात सुनकर ही बहुत खुश हो गई। वह हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। मैंने इस बात के तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दी।
उसने मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज के बारे में मुझसे कहा था, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे गौरव के आने की इस तरह खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। जिस दिन उसने आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट पर चली गई। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैं अपने आप पर काबू न रख पाई और उसके गले लगकर रोने लगी, लेकिन उसने जल्दी से मुझसे खुद से अलग कर लिया था। कहने लगा, शीतल, ये क्या बेशर्मी है, सब लोग देख रहे हैं। मुझे गौरव का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा था। उसे ये नजर नहीं आ रहा था कि 1 साल में उसके बगैर कैसे बिता रही थी और उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। मैंने अपने आंसू साफ किए। जैसे ही मैं अपने घर आई तो गौरव यहाँ चुपचाप था। मैंने कहा, अब क्या हुआ है तुम्हें? तो कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसके पसंद की बहुत सारी डिश बनाई हुई थी, लेकिन उसने खाना चाव से नहीं खाया जैसे कि वो पहले खाया करता था। खाने के बीच में वो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा था, बस मेरी बातों को हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। मैंने उसके इस अजनबी से व्यवहार से परेशान होने लगी थी। मैंने कहा, गौरव, क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वो कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आ गया हूँ? मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मुझे लंदन की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा पहले से जमा भी नहीं है। उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल रखे हैं, कोई फजूल खर्च नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप तो मेरा हिस्सा भी देंगे, तो मैं एक छोटा सा घर खरीद सकती हूँ। मुझे लगा ये सुनकर गौरव खुश हो जाएगा, लेकिन वह अब भी चुपचाप था। फिर तो वह ऐसा रोज ही रहने लगा। वह मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैंने अपने माँ बाप से अपने हिस्से का मांग भी किया था। मेरे माँ बाप की कुछ प्रॉपर्टी थी, जिसमें से उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि शायद गौरव अब खुशी खुशी जिंदगी मेरे साथ बिताएगा, लेकिन वह जब से लंदन से आया था मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब भी नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ बात तो है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराजगी का एहसास है। ये बात सही निकली थी। एक बार मैं गौरव के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटका दे दिया। कहने लगा, पीछे रहो, मुझे तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपने माँ बाप का एहसास हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद मेरे माँ बाप ने मुझसे सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं दे रहे। लंदन में भी मैंने धक्के खाकर देख लिया। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसकर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इस तरह की बातें भी कर सकता था। इसमें मेरी कोई गलती भी तो नहीं थी। उसे चाहिए था कि अपने माँ बाप को राजी करता या फिर मुझसे शादी ही ना किया होता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को राजी किया था और उससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मनाया था, और वे अपनी मर्जी से मेरे माँ बाप के घर में रह रहे थे। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे लंदन ले जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के पाँव में पड़ जाऊंगी, उनकी विनती करूंगी, उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगी, उन्हें मना भी लूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं गौरव की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राजी नहीं हो जाते, मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता। मैं बहुत दिमागी मरीज बनता जा रहा हूँ। भगवान के लिए तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। मैं पूरी तरह से हट हो गई थी। अब वो मेरा पहले जैसा ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी भी परवाह नहीं थी। बस सुबह उठते ही अपने ऑफिस के लिए चला जाता। शाम को जब वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को 1-1, 2-2 बजे भी घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह लंदन से वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि गौरव से कहती हूँ कि वह मुझे अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर दे, उनसे बात करके देखती हूँ, लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए भी तो तैयार नहीं था। एक रात तेज बारिश हुई तो गौरव ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा देने लगा। मैं बारिश में बहुत डर कर खड़ी रह गई, लेकिन न जाने कब मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वह मेरे पास बैठा रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे अब ज़्यादा नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है गौरव? वह कहने लगा, गौरव मर चुका है। शीतल, मैं गौरव नहीं हूँ। ये सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। वह कहने लगा,
मैं गौरव का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से लंदन में काम कर रहा था। मैंने उसे लंदन बुलाया था। गौरव ने मुझे तुमसे कभी नहीं मिलवाया था, न ही तुम्हारे बारे में उसने हम लोगों को बताया था, और ये बात उसने लंदन में आकर बताई थी। कहा था उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब वह दोनों को देखेगी तो चकरा जाएगी, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में गौरव बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस टाइम भी उसे तुम्हारा ख्याल था। मुझसे कहने लगा वो मेरा गम सह नहीं पाएगी। उसे बेसहारा मत छोड़ना रवीश। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद वो पागल हो जाएगी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसे तुम अपना लेना। मेरी शीतल को बेसहारा मत छोड़ना। ये कहते हुए वो बहुत रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे गौरव बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा हिंदुस्तान आकर तुम्हें सच बता दूं। लेकिन एयरपोर्ट पर आते ही जिस तरह से तुम मेरे गले लग गई थी, जिस तरह से गौरव की 1 साल की जुदाई में फूट फूट कर रोने लग गई थी, मैं घबरा गया था। तुम्हें कैसे बताऊं? जब भी सच बताना चाहता, तुम्हारी गौरव के लिए मोहब्बत देखकर मेरा बदन कांप उठता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे अपना व्यवहार ही खराब कर लूं, ताकि तुम्हें गौरव से नफरत हो जाए और तुम डिवोर्स मांग लो। लेकिन तुम हर परीक्षा मुझे देती रही, मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए अब ज्यादा तुम्हारे साथ धोखेबाजी का ड्रामा नहीं कर सकता। मैं ये बातें दिल थामे सुन रही थी। उसके बाद तो मुझ पर बेहोशी के दौड़े पड़ने लगे। मैं उठी तो चिल्ला चिल्ला कर गौरव पुकारने लगी। वो बेवफा नहीं था, वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी टाइम में भी उसे मेरी परवाह थी। जब मैं कुछ संभल गई तो रवीश कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन रवीश कहने लगा, वह मरने से पहले मुझसे कह गया था कि मैं तुम्हें अपना लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी गौरव के नाम पर जी सकती हो। लेकिन आप ही बताइए, क्या मुझे गौरव से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता रहा, मेरी परवाह करता रहा? मैं क्यों ना उसके नाम पर सारी जिंदगी बिताऊं? आप लोग मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।